हेलो फ्रेंड्स, तो हर हर महादेव। स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे इस हरियाली तीज के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये हरियाली तीज के फंक्शंस का दूसरा पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने पूरी रात कीर्तन वगैरह किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें हमें पंडित जी ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिए कि ये व्रत क्यों किया जाता है और किस कारण से ये व्रत हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स, सबने कथा सुनी। पंडित जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें कथा सुनाई और हमने पूरी रात बैठ के भगवान की भक्ति की और इस कथा को पूरा सुना। तो फ्रेंड्स, पंडित जी की आवाज़ तो आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज का जो व्रत है, ये इसलिए मनाया जाता है कि जो राजा हिमबान की एक पुत्री थी, जो कि पार्वती थी, उनके पिता हिमबान और उनकी माता मैना थी। राजा हिमबान और माता मैना को ये चिंता थी कि शिव जी तपस्वी हैं, गृहस्थ जीवन नहीं जीते हैं, ना भोग विलास से उनका कोई मतलब है। इसलिए उन्होंने पार्वती का विवाह किसी और योग्य राजकुमार से करना चाहा, लेकिन पार्वती जी ने अपने निर्णय पर अड़िग रही। पार्वती जी ने कहा, मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ भगवान शिव से ही करूँगी, वरना मैं पूरी उम्र बिना विवाह के ही अपना जीवन बिता दूंगी। ये सब कहकर उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। पार्वती माता जो थी वो तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। वहाँ पे उन्होंने घने जंगलों में रह के भोजन का त्याग किया, जल का त्याग किया और कई जन्मों तक उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनका ये जन्म 108वां जन्म था, जिससे उन्होंने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को शिव जी को पाने का अंतिम व्रत रखा। इस व्रत के दौरान उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा की, बेल पत्र, फूल, फल और गंगा जल अर्पित किया। उनकी कठोर तपस्या और प्रेम से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तुम मेरी पत्नी बनती हो। तो फ्रेंड्स, ये कथा है हरियाली तीज की, जिससे पार्वती माँ ने कठोर तपस्या करके शिव भगवान जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। तो जो महिलाएं और लड़कियां इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं, उन्हें शिव जी की तरह वर प्राप्त होता है और ये व्रत काफ़ी ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हरियाली तीज की कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा हरियाली तीज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें और शिव जी भगवान और माता पार्वती की भक्ति करते रहें, जैसा कि कथा में बताया गया है। पार्वती मैया की तरह तो हम इतना कठोर तप और तपस्या नहीं कर सकते, पर जितना हमसे हो सकता है उतना तो कर ही सकते हैं। अगर कुछ ना कर सको तो चलते फिरते जय महाकाल, जय महाकाल, जय भवम भोले, जय शिव भोले तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय टू ऑल, बाय।